हेलो दोस्तों, आज एक और नई स्ट्रैटेजी मैं लेकर आया हूँ आपके साथ में। और ये स्ट्रैटेजी है दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस और सबसे बड़ा टारगेट। और आज इसी स्ट्रैटेजी को समझाएंगे कुशल सर, जो कि इनकी सिग्नेचर स्ट्रैटेजी है। और इस स्ट्रैटेजी को आप पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि इस स्ट्रैटेजी में क्यों सर क्लेम करते हैं कि ये दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस है और सबसे बड़ा टारगेट देती है। बताइए सर। चलिए सागर जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जो इनवाइट किया आपने अपने चैनल पे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल की शुरुआत के लिए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो गाइस, जैसा सर ने बोला कि दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस, पहले एक चीज मैं बता देता हूँ कि ट्रेडिंग होती क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है मिनिमाइज द रिस्क और मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। यानी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। ये पेन है सर, इसका निब दिख रहा है, इतना रिस्क और इतना प्रॉफिट, ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। जिसको नहीं आती है आज सीख ले और फिर बताइएगा रिजल्ट कैसा है। ठीक है, तो पहले एक चीज बता देता हूँ, वार्निंग दे देता हूँ। वार्निंग क्या कि यहाँ कोई कोर्स वोर्स की बात नहीं हो रही है, डिस्क्लेमर। हाँ, यहाँ सिर्फ एजुकेशन की बात हो रही है, क्योंकि हर जगह हर एक को एक ही तराजू में मत तोलिएगा। ठीक है, तो दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस, उसी पे हम बात करेंगे। ठीक है सर। इससे पहले हमने ये समझ लिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या, यानी मिनिमाइज द रिस्क और मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सिंपल शॉर्ट में बस यही ट्रेडिंग है। अब स्टॉक मार्केट क्या होती है? इट्स अ गेम ऑफ डिमांड और सप्लाई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ। तो सबसे पहला, एक ट्रेडर लॉस क्यों बनाता है, एक इंट्राडे ट्रेडर लॉस क्यों बनाता है? क्योंकि उसके लिए ना सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट, कोई कंपनी, अगर एक कंपनी आती है अपना प्रोजेक्ट लेके, पता है सागर भाई कि सबसे पहला डिपार्टमेंट उनका कौन सा आता है? प्लानिंग। सबसे पहला डिपार्टमेंट। अब वो जो खुद ही स्टार्ट करते हैं, हाँ, जो पहले प्लान बनाते हैं। और हमारे ट्रेडर दोस्त क्या करते हैं? सबसे पहले एग्जीक्यूशन। तो प्रोजेक्ट तो फेल होना ही है। तो प्लानिंग से पहले एग्जीक्यूशन नहीं होगी, तो अब क्या होगा? सबसे पहले प्लानिंग। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। इस प्लानिंग में मैं आपको 3 स्टेप दे रहा हूं। पहली स्टेप सिलेक्शन। यानी सिलेक्शन का मतलब होता है कि मैं किसी स्टॉक में ट्रेड क्यों करूं, जो 90% लोगों को पता ही नहीं। बस आए, दौड़े, छूटे और ट्रेड करना है। नहीं होगा भैया, जिंदगी में कोई पैसे नहीं बना पाया। तो सिलेक्शन का मतलब है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं क्यों ट्रेड करूं। किसी ने दोस्त ने बोल दिया इसलिए नहीं, मुझे वैलिड रीजन चाहिए। दूसरा है इस प्लानिंग का ही पार्ट, सेटअप। और इस सेटअप को मैं बोलता हूं प्राइस एक्शन। यानी मैंने स्टॉक तो सिलेक्ट कर लिया, बट क्या सेटअप मेरे हिसाब से है या नहीं, है ना? इसको हम रखेंगे सेटअप में। ठीक है। और तीसरी स्टेप है हमारी एक्शन, यानी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कर्म, जो लोग अभी सबसे पहले कर लेते हैं। हाँ, इसको सबसे पहले कर देते हैं। और ये भी तरीके से नहीं करते, हो आप ना। इस वीडियो के बाद बताना क्या चेंज हुए। तो कर्म। ठीक है सर। भगवान श्री कृष्ण ने भी सर यही कहा है गीता में, कर्म कर फल की चिंता क्यों करता है। और हमारे सारे ट्रेडर भाई क्या करते हैं? कर्म करते ही फल की चिंता। कर्म करते ही नहीं सर, पहले फल की इच्छा करना। पहले तो प्लानिंग नहीं करी और कर्म कर भी दिया अगर गलती से, तो फल पैसे नहीं बने, लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। अरे भैया, इन सबसे पहले भी तो ये सब चीजें, और जिस कंपनी ने अच्छी प्लानिंग करी है उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो बन जाओ भाई आप भी बिजनेस में। कैसे? पहले बात करेंगे सिलेक्शन की, फिर बात करेंगे सेटअप की, पर फिर बात करेंगे एक्शन कैसे करना है। बट इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। पहले मैं समझाऊंगा सेटअप, फिर बताऊंगा सिलेक्शन। ठीक है, तो दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। मार्केट खुलती है भैया 9:15 पे। ठीक है, और क्या है कि बस ट्रेड करना शुरू कर दो। आते सर उंगली स्टार्ट आते, मार्केट खुली कि मार्केट ऊपर जा रही है, ट्रेड, बाय बाय बाय, सेल सेल सेल। नहीं, मेरा ऐसा मानना है सर 9:15 से कम 9:25 तक वॉलेटिलिटी होती है। मार्केट को वॉलेटिलिटी उसको एब्जॉर्ब होने दो, उसके बाद प्लान करो। इस 10 मिनट में एक्सपर्ट लोग घुस सकते हैं,
जो अच्छा पैसा ऑलरेडी बना रहे हैं उनके लिए है, ठीक है, पहले 10 मिनट में पैसे बनाना। बिगिनर्स बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है, तुक्का हो सकता है। और ये एक्सपर्ट के लिए, हाँ तुक्के में बन जाए बात अलग है। तो 9:15 से 9:25 तक वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब होने दो। वोलेटिलिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी कितने कैंडल बन जाएंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं बाई का ही। कितने कैंडल बन जाएंगे सर वोलेटिलिटी एब्जॉर्ब होने में? 2। 9:15 से 9:25 तक 5 मिनट में 2 कैंडल हो गए। 2 कैंडल बन गए, मान के चलते हैं मार्केट ऊपर भाग गई। ये 2 कैंडल देखते ही हम क्या करते हैं, इसी की हाई के ऊपर कूद पड़ते हैं, बाय कर। जनरली तो पहले में ही कूद जाते हैं, दूसरे में कूद जाते हैं, कुछ यहां घुस जाते हैं। नहीं घुसना है, क्योंकि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है तो भीड़ कितनी होती है? बहुत ज्यादा। डर रहता है गिर गए तो चोट लगेगी। तो ट्रेन यहां भरी हुई है, अभी खाली होने का वेट करेंगे। अब खाली कैसे होगी? हम वेट करेंगे कि भाग रही थी, अब ये उल्टी कब रुके, यानी अपने स्टेशन पे ट्रेन कब रुकती है, सिग्नल क्या होता है? रेड। तो ग्रीन हुआ था, अब रेड होने का वेट करेंगे। और वो कब बात करेंगे? कम से कम 3 कैंडल के बाद। तो 2 कैंडल तो मिनिमम है, हम 3 कैंडल, एक कैंडल और बन जाए, चाहे रेड बन जाए चाहे ग्रीन बन जाए, 3 कैंडल के बाद, यानी 3 कैंडल के बाद आपको अलर्ट होना है। आपको चेक करना है स्टॉपेज। स्टॉपेज कैसे आएगा? रेड कैंडल के साथ में ट्रेन चल रही है, स्टॉप कब होगी? रेड अलर्ट आएगा जब सामने, यानी रेड कैंडल बन गई। एक रेड कैंडल बन गई, यानी ट्रेन क्या हो गई? स्टॉप हो गई, अपने स्टेशन पे रुक गई है। ठीक है, अब ये नीचे जा रही है, इधर उल्टे डायरेक्शन में जाएगी या अपोजिट जाएगी, अभी दिमाग नहीं लगाना। अब ये समझना है कि ये ट्रेन रुकी क्यों है ना। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सबसे कहते हैं ना सिग्नेचर चीज है, वॉल्यूम, जो आप लोगों को आज तक समझ ही नहीं आई, और जिसने वॉल्यूम समझ ली ना उसको कुछ और जरूरत पड़ेगी नहीं, सब भूल जाओगे। लिक्विडिटी क्या होता है, एसएमसी क्या होता है, कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। ये वीडियो के बाद पक्का भूल जाओगे, कुछ भी नहीं, कुछ भी मन नहीं करेगा इसके बाद, ये गारंटी है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक वॉल्यूम्स बार बना देता हूं, सिंपल। ठीक है, कुछ इस तरीके से वॉल्यूम्स बार होते हैं, इनको मैं व्हाइट कलर से दिखा देता हूं अभी। ठीक है, कुछ इस कलर से वॉल्यूम्स बने होते हैं सर। वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, लोग देखते हैं ना बड़ा वॉल्यूम है, बाई करो ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ वॉल्यूम्स बने होते हैं, है ना, चार्ट्स पे। तो ये मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर जा रही है और अचानक से एक रेड कैंडल आ गई। रेड कैंडल यानी कि दिस इज अ स्टॉपेज, स्टॉप ले रहा है। Okay. अब हमें यहां पर ये देखना है कि यहां से नीचे जाएगी मार्केट या ऊपर जाएगी, और ये बताता है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, कैसे? हमें ये चेक करना है कि जो रेड कैंडल आई है, पहला वॉल्यूम बार, दूसरा वॉल्यूम बार, तीसरा वॉल्यूम बार। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसमें दिख रहा है सागर भाई? तीसरी में। इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, और इसमें क्या है? सबसे कम है। सबसे कम। आज तक किसी भी बुक में ये कंसेप्ट नहीं है, गूगल खोल लो, दुनिया घुमाओ, ये कंसेप्ट ही नहीं है। किसी भी बुक में नहीं, किसी भी बुक में नहीं, अगर हो तो मुझे बता दे। किसी भी बुक में नहीं है, किसी भी, मैं कह रहा हूं इंटरनेट पे घूम लो, ये कंसेप्ट ही नहीं है। क्या कि दुनिया बिजी थी हाई में और हम ले आए लो। अगर ये अपोजिट कलर की कैंडल में सबसे कम वॉल्यूम है तो इसी के हाई के ऊपर बाई और इसी का लो स्टॉप लॉस। ये है बाई का सेटअप। समझ में आया? यानी मार्केट ऊपर जा रही थी, एक रेड अपोजिट कैंडल आई और उस कैंडल में जितनी भी कैंडल्स थी पहले वाली, उन सब का सबसे कम वॉल्यूम हमारी रेड कैंडल में होना चाहिए। अगर वो है तो इसी कैंडल के ऊपर बाई और इसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस। ओके, अभी यहां पे दिख रहा है इतना बड़ा, देखेंगे चार्ट पे तो इतना सा आता है, और वहां से कैसे मूव निकलते हैं ये समझेंगे। तो ये समझ में आ गया सर बाई के लिए। वाइस वर्सा क्या हो जाएगा? सेल के लिए क्या हो जाएगा? सेल के लिए हो जाएगा, मार्केट नीचे आ रही है, 3 कैंडल तो मिनिमम क्या करना है आपको? वॉच करनी है, इग्नोर करना है। और 3 कैंडल के बाद अब कौन सी कलर की कैंडल चाहिए? ग्रीन कलर की, है ना। यानी यहां से मुझे चाहिए ग्रीन कलर की कैंडल, और इस ग्रीन कलर की कैंडल में यहां पे जो वॉल्यूम बार आएंगे वो कौन से चाहिए? मुझे सबसे कम वॉल्यूम इस कैंडल में चाहिए, इस ग्रीन वाली अपोजिट कलर में, है ना। तो अगर ये मिल जाता है तो इसी के नीचे क्या करेंगे? सिंपल, इसी के नीचे मैं यहां से सेल प्लान करूंगा और इसी का हाई स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे लाइव में करके दिखाओ तब माने, आते हैं हमारी वीडियोस पे ऐसे कमेंट
तो हम तो कहते हैं नोएडा आ जाओ और देख लो, लाइव ही करके दिखाते हैं तो सब कुछ सामने बैठ के आ जाओ। सामने बैठ के भाई। पहला अभी बोलूं ना बोलूं मैं बता देता हूं, दुनिया का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट हम लेके आए हैं जो बैठ के सिखाता है, बैठा के, यानी सामने बैठो और 1 दिन 10 दिन 5 दिन नहीं, आपको 1 महीना बैठना है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना बैठो। पर इस वीडियो में मैं कोई भी कोर्स का प्लान या कोई आपको ऐसा नहीं दिखाना चाहता, मैं आपको एजुकेशन देने के लिए बुलाया, तो वो देखो, ठीक है। तो ये मत समझना कि हम कोई वेबिनार का यहाँ प्रलोभन दे रहे हैं, सिर्फ ये भी कर लिया ना तो पैसे बन जाएंगे। अगर आपको वेबिनार ज्वाइन करना है तो फ्री लिंक है वो में। इसकी डिटेल डिस्कशन हम वेबिनार में भी करेंगे, बट हमारे वेबिनार में एक भी बार नहीं बोला जाता कि कोर्स खरीदो, क्योंकि हम सबको सिखाने का इंटरेस्ट भी नहीं रखते। हमें इतना नहीं कि भाई सबको सिखाना ही सिखाना है, इतना पॉसिबल नहीं है। आप हर आदमी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते ना। और मेंटोरशिप होती है जिसमें आप इंटरेक्शन कर सको। सागर भाई बहुत सारे लोग कोर्स कर लेते हैं, कहते हैं सर 48 घंटे में जवाब आता है, उनको मेल करो तब कुछ आंसर देंगे। वो मेंटोरशिप थोड़ी होती है, वो तो बेवकूफ बना रहे हैं पैसे कमाने कोर्सेज से। हमारे 10 लोग भी आ गए और उनको बिठा के ढंग से अगर हमने ट्रेडर बना दिया तो वो हैप्पीनेस मिलती है। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, पिन कमेंट में डाल दिया। अगर आपको ज्वाइन करना है फिर फ्री वेबिनार तो पूरी स्ट्रेटेजी उसमें भी है और सर सेटअप वगैरह सारी डिटेल्ड में एकदम डिटेल, क्योंकि इतनी छोटी वीडियो में पूरा कंसेप्ट समझाना मैं कोशिश करूंगा पूरा कर दूं, बट कोई डाउट्स अगर रहेंगे या कुछ भी और डिटेल डिस्कशन तो उसमें समझेंगे। आप उसके लिए मत ज्वाइन करना कि कोर्स बिकेगा, ये मैं पहले बोल रहा हूँ, कोई कोर्स आपको एक बार भी हमारे यहाँ पे जब वेबिनार लोग ज्वाइन करते हैं ना तो वो 2 घंटे बाद पूरा वेबिनार हो जाता है ना, तो मैसेज डालते हैं सर पहला वेबिनार ऐसे अटेंड किया जिसमें आज से किसी ने बोला ही नहीं कि कोर्स बेचना है। मैं कभी डिस्कस नहीं करता। अगर मैं फ्री एजुकेशन देने आऊँ तो फ्री, पैसे लेने हैं तो पैसे लेने हैं, डायरेक्ट। वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और वहां लिमिटेड नंबर्स आते हैं, वहां ऐसा होता भी नहीं। पर और वो भी उनके लिए बोलता हूं कि जो पहले फ्री से पैसे बनाए, क्योंकि मेरा सिस्टम अगर आपको फ्री में पैसे दे रहा है तो पैसे देके और बेहतर दे सकते हैं। तो पहले फ्री, फ्री में अगर पैसे बन रहे हैं तो यार पैसे देके खरीदने में क्या नुकसान है। ठीक है, अभी तक तो लोगों ने यही किया ना कि पहले पैसे लेके खरीद लो। तो ये हो गया सबसे कम वॉल्यूम। अगर ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल में है तो यहां से क्या होगा, सेल, और इसी आई का स्टॉप लॉस। ठीक है, टारगेट मेरे लिए वो हर ट्रेड सक्सेसफुल है जिसने 1:2 अचीव कर दिया। यानी अगर यहां से सेल किया और 1:2 आ गया तो ट्रेड इज सक्सेसफुल। आप 1:2 अचीव होने के बाद कॉस्ट का एसएल लगा दो, जहां से बेचा था वहीं एसएल लगा दो और ट्रेड सिस्टम को कर दो शटडाउन। देखो मत 3:15 देखना। फिर ये तो है सेटअप। 3:15 का स्टॉप लॉस रखना है, 3:15 तक एग्जिट नहीं करना है। एक बार एंट्री कर ली 1:2 पे आधा माल बुक हो गया, स्टॉप लॉस वहीं लगा दिया जहां से बेचा था, यानी रिस्क 0 और सिस्टम बंद। 3:15 चेक करेंगे और कुछ भी नहीं। बहुत बार होगा सीएसएल खा जाएगा और बहुत बार होगा कि बड़ा टारगेट दे जाएगा। हाँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा, कर्म कर फल की चिंता मत कर। और हम क्या करते हैं, ऊपर क्या ग्रीन। मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो सर रेड बनना है, सर ग्रीन बनना है, घबराते हैं। मैं ट्रेड लेने के बाद देखता नहीं सर, मेरी आदत ही नहीं कि बार-बार जैसे जैसे कैंडल ऊपर नीचे होती रहती है ना, ऐसे ही हार्ट बीट भी ऊपर नीचे होती रहती है मेरी ट्रेड के बाद। एक समय था जब हाथ भी कांपते थे, बट सिस्टम जब समझ में आ जाएगा ना तब नहीं होगी। तो एंट्री टारगेट सेट करो 1:2 मिनिमम, और धीरे धीरे जब समझ में आने लग जाए तो एंट्री, स्टॉप लॉस और 3:15। ठीक है, क्यों, क्या पता 1:20 आ जाए। राइट, आई हैव अचीव्ड मोर देन 1:53 फ्रॉम दिस सेटअप, यानी 1000 की रिस्क पे 53,000 का प्रॉफिट। ये सेटअप की काबिलियत है। अभी देखो आगे आपको बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा उसके लिए। सुबह में ही मिल जाएगा 10-11 बजे तक, लास्ट इससे ज्यादा लेट नहीं इंतजार नहीं कराता ये सेटअप। ठीक है, 3:15 तक तो वेट करना पड़ेगा। एंट्री करने के बाद आप बंद करके सिस्टम वेट क्यों करना है, एंजॉय करो, अपना काम करो, अलार्म लगा लो। हाँ, अलार्म लगा लो बस। और आजकल तो ब्रोकर खुद काट देता है इंट्राडे में किया है तो। ठीक है, तो ये तो हो गया सेटअप। अब चलते हैं तीसरी चीज की तरफ, यानी एक्शन। अब सेटअप तो दिख गया, सिलेक्शन पे भी हम बात करेंगे। एक्शन, सेटअप दिख रहा है, यहां पे लोग एक्शन ही नहीं लेते। और जब यहां से एक और कैंडल नीचे आ जाएगी ना, अब बेचो। अब लग रहा है नीचे, अब सर ने सही बोला था, जब नीचे जाना शुरू कर दिया अब लग रहा है, हाँ, आएगा अब नीचे जाएगा। और यहां बेचते जैसे ही ऊपर जाएगी ना, यहां तक एग्जिट, स्टॉप लॉस बुक नहीं। यानी अगर ट्रेड आ रहा है, इमीडिएट एग्जिट। यहां पे आपने ट्रेड लिया। देखो एक चीज समझ लो, ये ह्यूमन ब्रेन ट्रेडिंग के लिए नहीं बना, ये बना है सिस्टम फॉलो करने के लिए। हाँ, या तो सिस्टम खुद के सिस्टम डेवलप करो, और नहीं कर सकते तो सिस्टम सीखो। और जब सिस्टम सीख लो
तो इसको बना दो, इसको बता दो कि अब तेरे बस की नहीं है, न दिल के न दिमाग के, क्योंकि ये कहता है ऊपर जाएगा, ये कहता है नीचे जाएगा। सबका यही हाल है, बताइएगा जरूर। एक्चुअल में यही होता है। दिल कहता है ऊपर जाएगा, दिमाग कहता है नीचे जाएगा, दोनों की सुनने के चक्कर में काम तमाम। तो दोनों को समझा दो कि ट्रेडिंग तुम्हारे बस की नहीं है। अब इन दोनों को समझा दिया, दिल और दिमाग को, तो काम क्या करना है, रोबोट बन जाना है। सेटअप आ गया, ट्रेड, स्टॉप लॉस, काम खत्म। ये बन गए तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर लोगे, ये नहीं कर पाए तो जिंदगी में नहीं होगी, पहले बता रहा हूं। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं छोड़ दो, बिल्कुल बंद कर दो। और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा सागर भाई से, भैया ऑप्शन ट्रेडर वाले जो आते हैं ना, इनको थोड़ा सा ध्यान रखो जो बताते हैं कि ऑप्शन में पैसे बनते हैं, ठीक है। तो यहां से सेल हो गया, ये स्टॉप लॉस हो गया, ये लो वॉल्यूम। अब चलते हैं चार्ट्स पे, या पहले रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट, मैं पर्सनली क्या करता हूं, मैं ये एक्सेप्ट कर लेता हूं जब मैं मार्केट में मॉर्निंग में आता हूं ना, तो सागर में एक्सेप्ट कर लेता हूं कि आज मैं 10,000 का लॉस कर दिया 9:15 से पहले ही। तो किसी का 10 हो सकता है, किसी का 1 हो सकता है, 1,000, किसी का 1,00,000 हो सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो डिपेंड करेगा कैपिटल पे, यानी आपकी कैपिटल का 1%। यानी अगर 1,00,000 का कैपिटल है तो 1,000 का रिस्क हो गया। तो 1,000 का रिस्क मार्केट से आने से पहले ही कह दो, प्रभु तेरा और तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ठीक है। यानी पहले से ही एक्सेप्ट कर लिया कि लॉस करने आया हूं, ठीक है। 100 दिन लगेंगे पूरा कैपिटल खत्म करने में, तब तक तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। देखो कैसे आगे। तो ये मेरा प्लान होता है, ये मेरी सोच होती है, क्योंकि जब मैं प्रॉफिट के पीछे भागा ना, जिंदगी में पैसे नहीं आए। यानी पैसे के पीछे आप लोग भागे होंगे, कभी पैसे नहीं आए। काबिलियत के पीछे भागो, पैसा बाई डिफॉल्ट आएगा, है ना। तो वही काबिलियत आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए। मैंने डिसाइड कर लिया 1,000 का रिस्क पर डे लेना है। अब मुझे डिसाइड करना है नंबर ऑफ ट्रेड्स, ये पहले से ही डिफाइंड होना चाहिए। तो 1,000 का रिस्क है, चलो यार 2 ट्रेड दिन की करनी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, 2 ट्रेड दिन की करनी है, तो 1,000 का रिस्क है, 2 ट्रेड करनी है, तो यहां से निकल आएगा आपका RPT, यानी रिस्क पर ट्रेड। 1,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 500 रुपए। अब सब कह रहे होंगे इसमें नया क्या है, दुनिया यही सिखाती है, पर दुनिया ये नहीं बताती कि आपका दिमाग ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है, सिस्टम के लिए बना। हाँ, सिस्टम बनाने के लिए बना है या सिस्टम सीखने के लिए बना है। बनाए नहीं इसीलिए सीख रहे हो, तो सीख लो या फिर बना लो, और फिर दिल और दिमाग दोनों को समझा दो कि ट्रेडिंग आपकी बस की नहीं है, फिर रोबोट बनना पड़ेगा। तभी इस मार्केट से सागर भाई पैसे बन सकते हैं, अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत आ जाए पैसे नहीं बना सकती। तो आरपीटी फिक्स हो गई 500, नंबर ऑफ ट्रेड्स फिक्स हो गए और रिस्क फिक्स हो गई। अब आप मुझे बताओ, जब आपको सुबह ये पता हो कि आज आपका 1,000 से ऊपर थोड़ा बहुत प्लस माइनस बफर लॉस हो ही नहीं सकता, तो आप पैनिक में आओगे? बिल्कुल भी नहीं आओगे। मेरा माइंडसेट डेवलप हो चुका है, क्लियर है कि मुझे क्लियर है कि मेरा 1,000 जाना है, मैं उसके लिए बैठा हूं रेडी। यस। डर पता है कब तक रहता है? जब तक आप उस डर को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, ठीक है। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोग उससे भी उबर जाते हैं। कब? जब वो उस दुख को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब आप उस दुख को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो इस दुख को पहले ही एक्सेप्ट कर लो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये दुख जो हमें मिलने वाला होता है हम पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं अपनी ट्रेडिंग में आता हूं तो पहले एक्सेप्ट कर लेता हूं। ये साइकोलॉजिकल पार्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग फॉलो नहीं करते इस चीज को, ये फॉलो नहीं करते, क्योंकि मार्केट में एंटर होने के बाद में जैसे ही उनको लॉस होना स्टार्ट होता है, अगर जैसे अपने 1,00,000 का कैपिटल बताया, 1,00,000 पे उनको 1,000 का भी लॉस हो रहा होगा ना, तो लेके बैठे रहेंगे। वो 1,00,000 का लॉस कब 10,000 तक पहुंच जाएगा, 20,000 तक पहुंच जाएगा, उनको पता नहीं चलेगा। क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता ना कि वो किस टाइप के ट्रेडर हैं। वो आते इंट्राडे करने हैं, और जैसे लॉस लग जाता है पोजिशनल हो जाते हैं। पोजिशनल में लॉस लग जाता है, लॉन्ग टर्म बन जाते हैं, फिर सिस्टम को दोष देते हैं, और उस दिन एग्जिट करते हैं जिस दिन मार्केट बॉटम बनाती है। उस दिन एग्जिट करते हैं, टॉप पर बाय करते हैं, फिर नीचे सेल करते हैं, क्योंकि उस दिन उनका पेशेंस जवाब दे जाता है, और उस दिन एग्जिट करते हैं, उसी दिन से मार्केट ऊपर। इसीलिए तो वो मीम बनते हैं कि सर मैंने लिया
मैंने बाई किया वो लो नीचे चला गया, मैंने सेल किया वो ऊपर चला गया, फिर मैंने सेल किया, फिर मैंने बाई किया वो फिर नीचे चला गया। इसीलिए तो मीम बनता है। तो उन सबसे बचना है, ठीक है। आप सागर भाई के रिक्वेस्ट पे ये चीज इतनी सारी बढ़िया चीज हो रही है तो ढंग से सीख लो, ठीक है। और जिसको वर्थ पता लग गई ना सिस्टम की, वो पैसे बनाएगा, देखना। और वो प्राइम टेक्निकल के ऑफिस भी आएगा फिर। ये भी मेरा वायदा है। पैसे बनेंगे तो कौन नहीं आएगा। बिल्कुल आएंगे सर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया रिस्क मैनेजमेंट। ये एक्सेप्ट जब हम कर लेते हैं ना सागर भाई, तो यार ये होता क्या है कि मैं पीस ऑफ माइंड हो जाता हूं, मुझे पता है कि मेरा सिस्टम इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। और जब आप ये लॉस एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप फिर परफेक्शन वाले ट्रेड ढूंढते हो कि अब मेरे सिस्टम के हिसाब से कौन है। लॉस तो बनाना है, मैं लॉस एक्सेप्ट कर लॉस बनाना है, बट किससे बनाना है? अपने सिस्टम से, मेरे सेटअप से, मेरे सिलेक्शन से। पर एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। और रही बात रिस्क रिवॉर्ड की, क्योंकि ये सबसे लास्ट में यही पैसे बना के देगी बड़े, तो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना बहुत जरूरी है। और ये मिनिमम हम रखेंगे 1:2। और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ट्रेड करो, एग्जीक्यूट करो, स्टॉप लॉस लगाओ, सिस्टम बंद। या तो आएगा स्टॉप लॉस या तो आएगा टारगेट। और जब ये आदत आपकी पड़ गई ना, फिर देखिएगा किसी दिन अमेजिंग बम्पर आएंगे आपकी सोच से परे। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान से मांगा था यही था, भगवान की देने की इच्छा कुछ और थी। तो वही सिस्टम फॉलो करें। सबने पढ़ी है सर, सबने गीता पढ़ी होंगी। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा, बोला भगवान ने तो बोला ही है साफ साफ कि कर्म कर फल की चिंता की। तो वही अप्लाई करते हैं ना। चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्टॉक कैसे आएगा, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा, स्टॉक कहां से लाओगे, स्टॉक कहां से लाओगे। ठीक है, तो पहले ये सेटअप चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए सर निफ्टी का चार्ट लगाइए वहां पे, सॉरी ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लीजिए। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। एक काम और करते हैं, आज एनएससी की साइट खोलते हैं, nscindia.com। ठीक है, अब मैंने क्यों बोला था कि पहले 10 मिनट कुछ नहीं करना, 10 मिनट रेस्ट करना है, मार्केट को देखना है। 10 मिनट बाद क्या करना है, यहां से आपको मार्केट डेटा से इक्विटी एंड एसएमई मार्केट, ये इक्विटी एंड एसएमई मार्केट, और यहां पे आप सिलेक्ट करेंगे, हम उन्हीं स्टॉक्स में काम करते हैं जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में है। ठीक है, यानी 200 स्टॉक है ना कुछ, इन्हीं में काम करना है। ये सबसे लास्ट में जाएगा, सिक्योरिटीज इन एनएफओ। ये पहले से लगा के रखना है सर। 9:25 पहले 2 कैंडल के बाद, यानी 9 बज के कितने बज गए, 26 मिनट हो गए। पहली 9:15 से 9:20, 9:20 से 9:25, 9:26 अलार्म लगा लो। 9:26 बजते ही चेक करो सेंटीमेंट, यहां से पता पड़ता है सेंटीमेंट, मार्केट के डायरेक्शन के, मार्केट का डायरेक्शन। ठीक है, एडवांसेस ज्यादा है या डिक्लाइंस ज्यादा है, यहां से डिसाइड करो। ठीक है, सेंटीमेंट के फेवर यानी सेंटीमेंट के साथ जाओगे तो बड़ा मूव मिल सकता है, सेंटीमेंट के अपोजिट जाओगे तो थोड़ा कॉशंस रहना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटीमेंट के साथ चलो तो ज्यादा बेहतर है। कई बार सेंटीमेंट के अपोजिट भी जा सकते हैं, बट वहां थोड़ा सा रिस्क रहता है। मेजर ट्रेंड भी पता करके रखो, क्योंकि 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी का मेजर ट्रेंड क्या है। तो आज हम बात करें तो निफ्टी का मेजर ट्रेंड था अप, और वो कैसे पता पड़ेगा, जो डाउ थ्योरी हम सिखाएंगे अपने वेबिनार में, एक बार सीखिएगा। आपने गूगल पे भी देखी हुई डाउ थ्योरी, स्विंग हाइज, हायर लोज एंड देन हायर हाई। तो वो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चेक करोगे तो पता लग जाता है कि निफ्टी कौन से ट्रेंड में। इसकी डिटेल एनालिसिस चाहिए तो वेबिनार ज्वाइन करना, तो वहां हम सीखेंगे डिटेल एनालिसिस। तो आज निफ्टी क्या था, अप ट्रेंड में था, मैं आज की बात कर रहा हूं, और सेंटीमेंट क्या थे, डाउन थे। तो यानी निफ्टी अप ट्रेंड में, सेंटीमेंट डाउन। सेंटीमेंट क्या होता है, फॉर अ शॉर्टर टाइम होते हैं, ट्रेंड क्या होता है, लॉन्गर टाइम का होता है। तो यानी नीचे गिर के भी मार्केट क्या जा सकती है, ऊपर, प्रोबेबिलिटी। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपसाइड के भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज हमने अपसाइड के ही प्लान करे। तो ये चीज अगर नहीं समझ में आई तो इसकी डिटेल्ड एनालिसिस में समझाऊंगा वेबिनार में, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में इतनी सारी चीजें नहीं आ सकती। बट ऐसे समझ लो कि मेजर ट्रेंड क्या है, उसके साथ चलना ज्यादा बेहतर है। गो विद द फ्लो कैसे जाना। यस, तो मेजर ट्रेंड प्लस था, सेंटीमेंट आज का डाउन था, तो सेंटीमेंट तो बदल जाता है तुरंत ही, थोड़ी बहुत देर में। यानी आपने डाउन साइड के ट्रेड लिए तो थोड़े बहुत चलेंगे, फिर बदल जाएंगे ऊपर। पर अपसाइड के लिए वो ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हमने
यहां से पहले सिलेक्ट कर लिया था, मेजर ट्रेंड क्या है, अप था, सेंटीमेंट डाउन थे, बट स्टिल हम अप साइड गए। यहां से हम जाते हैं, आज का क्या करना है आपको, टॉप गेनर्स लगा लेने हैं। और इसमें भी सिक्योरिटीज इन NFO, राइट। तो सबसे पहला स्टॉक सर दिख रहा है नोवामा, 10.5% का मूव दिया है आज। तो टॉप गेनर था खुलते ही, मार्केट खुलते ही। चलिए पहले नोवामा का चार्ट ओपन करते हैं। और जो मैं दिखाने वाला हूं ना, ये जादू, जादू नहीं है, बट जादू से कम भी नहीं, कम भी नहीं है। ये देखिए कैसे, ये नोवामा का चार्ट है सर। सागर भाई आपका मन कर आएगा कि मैं भी ट्रेडिंग अब अच्छे से शुरू कर देता हूं। बिल्कुल। पहली कैंडल बन गई सर, बाई करना है, नहीं करना। दूसरी कैंडल बन गई, नहीं। तीसरी कैंडल ग्रीन, नहीं। चौथी कैंडल क्या कह रही है, स्टॉपेज आ गई। चेक करो, 3 कैंडल से सबसे कम वॉल्यूम है, राइट है। चढ़ जाओ ट्रेन में, यहीं से चढ़ जाओ। इसी के हाई के ऊपर बाई किया, इसी का लो स्टॉप लॉस, राइट। यहां से बाई किया, ये स्टॉप लॉस और मार्केट ऊपर ही रही है। बहुत ज्यादा बड़ा मूव नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी कर चुका था, इसलिए बड़ा मूव नहीं हो। इसको हालांकि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक बार और चेक करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे ना, तो सबसे लोएस्ट वॉल्यूम ये कैंडल में आई है, और इसके हाई के ऊपर से मार्केट ऊपर ही गई है, राइट। पर मिनिमम 5 मिनट मुझे रखना है। तो नोवामा का ये ट्रेड था, यहां से मिला मुझे, और मेरा बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिला। अगर मैं 3.5 तक बात करूं तो 1:1 का तो देखेगा, 1:1 का अप्रॉक्स दिया है, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन और डाल देंगे कि भैया पहली कैंडल में 5-5, 6-6% के मूव आ गए, तो ऐसे सिचुएशन में मत एंटर करो, उसको अवॉइड कर दो। और स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक हमने लगाया कोफोर्ज, और आज मॉर्निंग में IT सेक्टर भी अप था, तो वो तो क्या हो गया, डबल कंफर्मेशन, ठीक है। कोफोर्ज का चार्ट लगाते हैं। ये लग गया साहब कोफोर्ज का चार्ट। चलो देखते हैं। पहला कैंडल, सॉरी बाय नहीं करेंगे, 3 कैंडल इग्नोर कर दिए। चौथी कैंडल, ये वाली कैंडल देखो। इसमें जरा चेक करते हैं सागर भाई, वॉल्यूम कैसा है। ये यहां से मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये वॉल्यूम क्या सबसे कम है? नहीं, इससे तो ज्यादा है। इससे तो ज्यादा है, तो ट्रेड बनता ही नहीं बनता ना। मत जाओ यहां पे। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर एक रेड कैंडल आ गई। इसको चेक करते हैं सर कैसी है? सबसे कम है इस वाली, इसमें सबसे कम है ये। आई थिंक शायद ये वाली है ना, क्योंकि इसमें तो ज्यादा थी, इसमें ज्यादा थी, इसमें और इससे भी सबसे कम यहां थी ना, तो इससे भी कम चाहिए, इससे कम इसमें आई। और ये कौन सी कैंडल है? ये वाली। इसको क्लीन करके और दिखा देता हूं। ये वाली कैंडल है सबसे कम वॉल्यूम। अब बताइए, इसको क्लीन कर देते हैं यहां से, ऐसे दिखा देते हैं पूरा चार्ट, और इसको यहां से क्लीन, एंड दिस वाज द कैंडल। और यहां देखेंगे तो ये है सबसे कम वॉल्यूम, यानी दुनिया फंस रही थी हाई वॉल्यूम, हम लेके आए सबसे कम। यहां से बाई किया, ये स्टॉप लॉस लगाया, और 3:15 तक वेट। 1:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लगभग 7 से ज्यादा। लोग 1:1 का सपना देखते हैं, और बहुत सारे टेलीग्राम मैंने चैनल देखे जो 1:1 से पहले ही जहाज उड़ा देते हैं। वो बना देते कि इतना पहुंच गया, इतना गया। ठीक है, एक और चार्ट दिखाता हूं आज का ही, NBCC। आज आपको नींद नहीं आएगी सब लोगों को। जितने चार्ट चेक करने ना, चेक करिएगा। और ये रिसेंट का डेटा है। हाँ, ये आज का डेटा है। आज वीडियो, जब आप वीडियो देख रहे हो ना, तो ये उस दिन से पहले दिन का डेटा है पूरा। पीछे के चार्ट दिखाऊंगा तो ऐसे चार्ट है 1:30, 40, 50। देखो सर क्या हुआ, मार्केट यहां खुली, 1, 2, 3, और ये चौथी कैंडल, ये वाली रेड कैंडल। देखते हैं इसमें क्या हुआ। सॉरी, ये वाला है। क्या सबसे कम है? नहीं है। और मार्केट ऊपर गई, फिर गिरी, क्या सबसे कम है? नहीं है, सबसे कम है ये। तो इसी के ऊपर क्या करना था सर? इसी के ऊपर क्या करना था? बाई। बट एक और रेड आ गई,
फिर चेक करो उसमें ज्यादा हो गई, नहीं करना। इसी के ऊपर क्या होगा भाई, एक और रेड आ गई, फिर से चेक करो क्या हो गया, ये उससे भी कम, सबसे कम। यानी यहां पे क्या था, बाई, और ये क्या था, एसएल। सर खुलने के साथ ही 1:5। ये है दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस। छोटा सा स्टॉप लॉस है, और अगर देखा जाए तो यही सर ये सिस्टम अगर इन्होंने फॉलो किया ना 1:20-30 तो नॉर्मल है। ऐसे एग्जांपल्स में दिखाता हूं आपको, मजा आएगा करके, बट सीख लेंगे एक बार तब। वही चीज ट्रेडिंग प्लान बनाओ, वो जो मैं सिस्टम बता रहा हूं वही यूज करो, बताएं उनको फॉलो करो, उनको फॉलो करो, उसके बिना तो बिल्कुल भी। हाँ, और ब्रेन, दिल और दिमाग साइड में रख दो, ठीक है, तो पैसे डेफिनेटली बन जाएंगे। एक और स्टॉक दिखाता हूं, टाटा कंज्यूमर। आप लोग बोलेंगे निकाल के रखे ना पहले, देखो मैं ऑब्वियसली निकाल के ही लाऊंगा स्टॉक तो, बट आप जब देखेंगे ना तब पता पड़ेगा कितने चलते हैं कितने नहीं, ठीक है। वो आप 5-7 दिन जब खुद चेक करोगे तब बताइएगा मुझे, क्योंकि देखो दुनिया का काम है बोलना, बोलते रहेंगे लोग, ठीक है। अक्सर लोग देखें वेले होते हैं, बस कुछ भी बोल देते हैं वीडियो पे, कुछ भी कमेंट में आगे बोलेंगे कि ये अच्छी नहीं है, अपने आप को देख लो, तुमने बना लिया। जिसको वर्थ पता लग गई ना इसकी, उसने मजे लेने हैं फिर लाइफ के, ठीक है। टाटा कंज्यूमर नहीं आया अभी, वेट, देखो सर पहले 3 कैंडल इग्नोर कर दिए, और ये देख रहे हैं ना, ये सबसे छोटी कैंडल, सबसे कम, ये वाली है शायद, है ना, सबसे कम है, बिल्कुल सबसे कम है, सबसे कम वॉल्यूम है ना, जितनी भी कैंडल बनी। यस, अगर आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप वहां पे चेक कर, हाँ यहाँ चेक कर सकते हो, बट अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, मैं ट्रेडिंग व्यू का डेटा यूज नहीं करता। फिर सर ये डेटा मुझे समझ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता, आपको समझ आता है तो करिए। यू नीड टू टेक द डेटा फ्रॉम ग्लोबल डेटा फीड्स। अब आप कहो मैं इनको प्रमोट कर रहा हूं, वो आपकी चॉइस है, ग्लोबल डेटा फीड्स। एंड पर्सनली आई यूज एमी ब्रोकर, मैं ये एनालिसिस करता हूं एमी ब्रोकर में, और ग्लोबल डेटा फीड से मैं डेटा परचेज करता हूं, क्योंकि डेटा, सारा गेम तो डेटा का है। कैसे, जब आप ये खरीदेंगे एक बार, एमी ब्रोकर इंटरनेट पे ट्रायल वर्जन डाउनलोड करो, डेटा फीड डालो और चेक करो क्या कि ये जो डेटा दिख रहा है ना और एमी में जो डेटा आ रहा है उसमें डिफरेंस होगा, वॉल्यूम्स में भी। फ्री का डेटा ट्रेडिंग भी हालांकि लेता है 400-500 जो भी रुपया लेता होगा, बट एमी ब्रोकर और ये ग्लोबल डेटा फीड्स, ये टिक बाई टिक डेटा है, लोगों को पता ही नहीं है डेटा होता क्या है। टिक बाई टिक, इसके भी पैसे लगते हैं, तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इनिशियल अगर आप जो शुरुआत कर रहे हैं तो वो ट्रेडिंग व्यू से कर सकते हैं, शुरुआत आप यहां से कर लो, बट जैसे जैसे आपको चीजें समझ आए अपडेट करो अपने आप को, ठीक है। कैसे मिलेगा, कहाँ क्या डेटा, ये सब सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबिनार में मिल जाएगी, ठीक है। सागर भाई डलवा देना वेबिनार का लिंक, डल जाएगा, डल गया होगा, हाँ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ना, ये सबसे छोटी, यहां से बाई था और यहां से देखो ना सीधा 3.15 पे काट दो। यहाँ पे अगर आपको नहीं बैठना तो काट के बैठ जाओ, बाहर अलग हो जाओ। नहीं, उसका तो कोई सिस्टम ही नहीं, कोई टीएसएल कुछ नहीं, 3.15, क्योंकि एक एसएल लगाना है आपको। हाँ, शुरू में 1:2 पे आधा बुक करो और सीएसएल लगा दो, उसके बाद 3.15 वेट। और जब ये आप करने लगोगे ना तब देखिएगा। एक चार्ट और आपको दिखाता हूं मैं कैम्स का, ठीक है। कुछ दिन पहले हमने ये ट्रेड किया था कैम्स, उस दिन टॉप गेनर था और हमने अपने टेलीग्राम में भी डाला था। तो जिन लोगों के पास टेलीग्राम का लिंक नहीं है वो भी टेलीग्राम का लिंक आपको दिख जाएगा, ठीक है। टॉप गेनर था सर, बताओ कहां ट्रेड बनेगा। सागर सर आप ही बताओ। अब ये पहला कैंडल हो गया, इग्नोर करेंगे, इग्नोर, दूसरा भी इग्नोर, तीसरा भी इग्नोर। अब इसके बाद जब हमारी रेड कैंडल बनी है वो बनी है, ये आ गई 6th कैंडल में हमारी, ठीक है। मतलब 5 कैंडल हमारी ग्रीन में थी। इसका वॉल्यूम चेक करेंगे, वॉल्यूम चेक किया, वॉल्यूम सबसे कम है इसका, ये सबसे कम है, तो हमारा ये स्टॉप लॉस हो गया। हाँ, इसी के ऊपर बाई और इसी का लो स्टॉप लॉस, ये हो गया, परफेक्ट है। कितना रिवॉर्ड हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, लगभग 5, और लास्ट में भी गया है ऊपर। 10% का मूव था सर, 10% का सर्किट था इसमें, ठीक है। तो ये है इस सेटअप की काबिलियत, और भरोसा मानिए इसमें कई बार तो ऐसा स्टॉप लॉस मिलता है कि 5,000 का स्टॉक है सर
और स्टॉप लॉस आ रहा है 4 रुपए का, 6 रुपए का, 8 रुपए का, ऐसे। ओके, जब आप तो करोगे इक्विटी पे करना है कि फ्यूचर पे करना है? शुरुआत कैश से करो, धीरे 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 जब समझ में आए तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये स्टॉक आए कैसे? टॉप गेनर से। सेंटीमेंट चेक किया, ओवरऑल ट्रेंड चेक किया, तो जिस तरफ आपका मेजर ट्रेंड है उस तरफ जाने में बेनिफिट है। तो वापस से आ जाते हैं अपने 3 स्टेप पे। पहला सिलेक्शन, दूसरा सेटअप, तीसरा एक्शन। ठीक है, सिलेक्शन यानी मेजर सेंटीमेंट, मेजर ट्रेंड के साथ रहोगे। ट्रेंड और सेंटीमेंट दोनों एक से हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज मेजर ट्रेंड के साथ रहो। ठीक है, दूसरा सेटअप आप लोगों को मैंने सिखा दिया। तीसरा एक्शन, ये भी हम तीनों चीजें लगभग सीख ली। इन तीनों को अगर कायदे से एग्जीक्यूट करोगे तो रिजल्ट बहुत शानदार आएंगे। और इसकी अब डिटेल्ड वीडियो, ठीक है, क्योंकि छोटा वीडियो होता है, कई बार इतना ज्यादा लंबा हम डिस्कस नहीं कर पाते, बहुत सारे क्रूशियल पॉइंट छूट भी जाते हैं। तो कुछ गलती हुई हो तो भैया अच्छे कमेंट करके बता दीजिएगा कि वेबिनार में समझा देंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके सीधा वेबिनार में ज्वाइन कीजिए ना। हाँ। वेबिनार में जाके डाउट क्लियर कीजिए। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत रह गया हो, वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी वेबिनार में जाके। वेबिनार बिल्कुल फ्री, आप जाके ज्वाइन कीजिए। कोर्स बाई करने की कोई जरूरत है नहीं, पहले आप सीखिए तो पता चलेगा। सीखिए, पैसा बनाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और पैसा जब भी बनेगा जब ये तीनों स्टेप फॉलो होंगे। और एक चीज और मैंने बताई थी, दिल और दिमाग। ये दिल और दिमाग, इनको बता दो, दिल और दिमाग, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये सिस्टम बनाने के लिए है, या सिस्टम को समझने के लिए, फॉलो करने के लिए, बस ये सिस्टम के लिए। इनसे ट्रेडिंग नहीं होती। क्योंकि ये तो कहेगा सर, पता है ना, डॉक्टर अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पाता, खुद नहीं कर पाता। क्यों नहीं? क्योंकि इमोशंस, उसके सेंटीमेंट जुड़े होते हैं, सेंटीमेंट और इमोशन। और जब मेरे पैसे जुड़े हैं तो मेरा दिल और दिमाग काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं समझते आप? कोई बताता ही नहीं, कोई सिखाता नहीं है सर। ठीक है, चलिए। हाँ। तो सर इतनी थी स्ट्रेटेजी हमारी। बाकी जो डाउट है वो आप वेबिनार में क्लियर कर ही लोगे। आप जाके ज्वाइन कीजिए वेबिनार, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। और आके कमेंट में बताइए कि आपको वेबिनार कैसा लगा, आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी। और पैसा बना रहे हो तो सब्सक्राइब भी करें चैनल और शेयर भी करें, सर को भी जाके फॉलो करें। बिल्कुल, धन्यवाद जी। थैंक यू सर जी।